और आइए नजर कुछ और खबरों पर डालेंगे। किसान आंदोलन के 67वें दिन भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये संग्राम खत्म कैसे होगा। सवाल ये भी कि क्या अब किसानों और सरकार के बीच मनभेद में बदल चुका है और इसलिए किसान नेताओं को सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं हो रहा है। किसान नेता जहां इस बात पर अड़े हुए हैं कृषि कानून रद्द किए जाएं, वापस लिए जाएं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। शनिवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि मंत्री किसान नेताओं से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है और सरकार की ओर से किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था वो अभी भी बरकरार है। तो दूसरी तरफ किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने वार्ता बंद नहीं की है। जाहिर है जहां एक तरफ सरकार के सुर नरम है तो वहीं किसान संगठनों की तरफ से भी ये सामने आया है कि वो भी वार्ता के लिए तैयार हैं। तो वार्ता और समाधान का रास्ता दोनों की उम्मीद एक बार फिर बढ़ने लगी है। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया है कि वो प्रस्ताव अभी भी जारी है। किसान जो नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने वार्ता बंद नहीं की है। जाहिर सी बात है जहां एक तरफ सरकार के सुर नरम है और वहीं किसान संगठनों के तेवर भी थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भाजपा नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में चल रहे धरने में अब हजारों की संख्या में किसान कई इलाकों से पहुंच रहे हैं और इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए पुलिस बलों की संख्या बढ़ा दी है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती भी की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से राहुल मिश्रा हमें अपडेट देंगे। राहुल, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, कई किसान नेताओं ने अपना जो आंदोलन है वो वापस भी ले लिया और बॉर्डर से उठकर चले गए, लेकिन अब जब राकेश टिकैत एक बार फिर सामने हैं, फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनका साथ देने के लिए कई किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। क्या स्थितियां हैं और पुलिस की तरफ से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जब 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को राकेश टिकैत का जब वो वीडियो आया था, उसके बाद से कई इलाकों से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उन इलाकों से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भारी संख्या आप किसानों की देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि किसानों को आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ से किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो ये पहले खाली हो गया था 26 जनवरी के बाद जो घटना घटी थी उसके बाद खाली हो गया था, उसके बाद 27 जनवरी के बाद ये पूरा का पूरा कई इलाकों से, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, इन सभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर सारे के सारे किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं। वो फेवर में समर्थन कर रहे हैं, राकेश टिकैत का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारे के सारे किसान जो इलाके हैं उन इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? आप मेरठ। आप मेरठ के रहने वाले हैं? आप समर्थन करने के लिए अरे सर जी, एक समर्थन के लिए लाखों आदमी यहाँ हैं, समर्थन के लिए तो आए हैं। जो 26 जनवरी पे जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसानों का हाथ नहीं, लेकिन आप लोग समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। आप अपने नेता को जी 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 कहाँ से हैं भाई साहब? बागपत से। भाई साहब, बाबा एक मिनट, बाबा इधर आ जाइए, आप आइए, आपसे ही बात करता हूँ। आइए, कहाँ से आए हैं बाबा? नूरपुर से। नूरपुर से आए हुए हैं? हाँ जी। समर्थन करने के लिए बिजनौर से? बिल्कुल पक्का। हाँ, यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आप? कहाँ से? बागपत से। बागपत बड़ौद से। तो अलग अलग जगहों से सारे के सारे जो किसान सब धीरे धीरे कुछ आ चुकी है, कुछ और आ जाएंगे। आज शाम तक करीबन 2 लाख की भीड़ जुट जाएगी यहाँ पे। अच्छा, शाम तक आप लोग? बिल्कुल, हाँ। एक तो अभी क्रॉस हो चुकी होगी, पर शाम तक 2 लाख आदमी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग सभी मेरी सुनो, अगर लाइव चल रहा है क्या? आप देखो, ये जो बैरिकेडिंग कर दी पुलिस ने, इस रास्ते का क्या मतलब है बंद करने का? ऊपर देखो क्या मतलब है। आम जनता फिर आने लगेगी, फिर परेशानी आप ही। कुछ नहीं, आम जनता आए तभी तो पता लगा आम जनता आए।
आम जनता है। कहाँ से आप कहाँ से आए भाई? अमरोहा से। अमरोहा से आए। अमरोहा से आप आए हुए हैं? जी जी जी। समर्थन के लिए अपने नेता को समर्थन हाँ करने जी के जी लिए आए? जी जी जी। अरे भाई हाँ। खाना खाने के लिए जब कोई नहीं तक- आया, सब इतना बड़ा शरीर हो रखा है, सब कोई खाना खाने के लिए नहीं आया, समर्थन के लिए आए हैं लोग। और आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं और आएंगे। तो अलग अलग जगहों से आप लोग आए हुए हैं सभी। बिल्कुल बिल्कुल अपना हक लेके जाएंगे, मर के जाएंगे चाहे हक लेके जाएंगे। अरे मरना क्यों है, मीडिया साथ है, सब लोग साथ है, तो कुछ ना कुछ हम भले ही मर जाए। क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। कहाँ से आए? रामपुर से। हाँ? रामपुर से रामपुर से आए हुए जी, हैं। स्वार्थ सीट से। तो आप यहीं पे हैं कितने दिनों से? 5-6 दिन से हैं। 5-6 दिन से आप यहीं पे हैं। उस दिन जब घटना घटी थी 26 तारीख वाली, उसके बाद आप लोग चले गए थे? नहीं, यहाँ पे थे। आप यहीं पे थे, शुरू से ही थे आप? भाई साहब कहाँ से हैं आप? मेरा जिला बागपत है, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं इस मौके पे यहीं था 26 जनवरी को। हमारी लाइट भी काटी गई। लाइट काटने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, हम चैन से बैठे रहे वहाँ पे अपने उस पे। हम कहाँ जाएंगे, कि जो भी आएगा जो होना है वो वहाँ भी होगा, वो घर पे भी होगा। अगर हमारा टाइम खराब होगा हमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी पर। ना प्रवासी जो आदमी गाँव का था, गाँव में गन्ने की पर्ची भी तुलेगी, काम भी होगा, वो काम भी करने चले गए थे। ठीक है जी, जो उन्होंने हमारे से कहा कह लगा वो करो, ये क्या नाम है इसका, तुम वो दो कि पाँच लोगों की वो दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी हम तैयार हो गए थे। भाई हमने ये कहा था कि हमारे आदमी जो हुए हैं, हम पाँच आदमी की वो नहीं देंगे, क्या नाम क्या कैसे अजी ये जो वो करते हैं ना अजी, बोलते तो हैं क्या कहे ना कि 5 आदमी को दे दो। हमने 5 नहीं कमेटी नहीं, 5 आदमी की वो मांगा कि उसमें वो होंगे इसमें, तो 5 आदमी के लिए हमने मना कर दिया था। हमारे आदमी और जब हमारे नेता जैसे कहेंगे, गांव में भी है हमारे भाई, तो हम ऐसा करेंगे। तो वे आ गए, हमें सब कुछ हमारा सफल हो गया, हमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आज भी जो हमारा नेता कहेगा हम वही करेंगे। हम जो हमारा नेता कहेगा आज भी ही वही करेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें किसी से डरना है, ना हमें बदतमीजी करनी है। हमारी जो मांगे है, हमारी मांगे पूरी कर दो, हम अपने घर निकल जाएंगे। अच्छा, आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, आप लोग घर निकल जाएंगे जो हमारी है। 1-2 चीजें और दिखाऊंगा मैं कि इसको लेकर के जो सुरक्षा का इंतजाम भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये चारों तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे कई इलाकों से यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। और ये संख्या, क्योंकि आज संडे भी है, तो आज संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और पूरा का पूरा आपको ये, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर है, गाजीपुर का जो बॉर्डर का निचला हिस्सा, यहाँ पे जो फ्लाईओवर का निचला हिस्सा है, ये पूरा चारों तरफ किसान यहाँ पर भरे हुए हैं। और उसको लेकर के सीधे तौर पे मैं आपको सुरक्षा का इंतजाम जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई है, कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिसमें कि आरएफ बिल्कुल राहुल, पुलिस की अपनी तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लगातार कहा जा रहा था कि 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन नरम पड़ रहा है, किसान नेता अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर दूर दूर से किसान अब अपना समर्थन देने के लिए पहुंच भी रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन भी कदम उठा रहा है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से बातचीत के रास्ते भी अभी खुले हुए हैं। उम्मीद है कि बातचीत से समाधान निकलेगा। बहुत धन्यवाद राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। शनिवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि मंत्री किसान नेताओं से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है और सरकार की ओर से किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया है वो अभी भी बरकरार है। तो दूसरी तरफ किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने वार्ता बंद नहीं की। जाहिर है, जहां एक तरफ सरकार के सुर नरम है, तो वहीं किसान संगठनों के तेवर भी थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी बातचीत बिल्कुल बंद है। बातचीत सरकार करना नहीं चाहती है, ना कुछ सरकार मानना चाहती है। दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों की भीड़ बढ़ चुकी है। किसान अड़े हैं और अपनी मांगों के साथ डटकर खड़े भी हैं और मांग सिर्फ एक कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे। जिसके लिए सरकार तैयार नहीं तो तकरार खत्म कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के जरिए किसानों को एक बार फिर वार्ता का रास्ता सुझा दिया और ये भी साफ कर दिया कि जो प्रस्ताव 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने दिया था वो आज भी बरकरार है। भारत सरकार का
वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। यानी सरकार वार्ता को तैयार है और किसानों को भी इससे इनकार नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच दीवार ये है कि सरकार कानून रद्द नहीं करना चाहती और किसानों को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने वार्ता के बाद किसानों को सरकार का क्या फाइनल फार्मूला दिया, आप एक बार फिर सुन लीजिए। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने बात करनी कब मना की? एमएसपी से वो इनकार कर गए, कानून वापस लेने से वो इनकार कर गए, बातचीत के हम मत्था टेकने के लिए जाएं, जब वो करते नहीं, जब वो आगे बढ़ते ही नहीं। हम कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, वो उसमें बात ही नहीं करना चाहते, बार बार टालते हैं। 10 बार हमने बात चला ली है। जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी पर अड़े हैं, वार्ता से इनकार किसी को भी नहीं, लेकिन संवाद में जो बीच का रास्ता निकलना चाहिए वो रास्ता अब तक मिल नहीं सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बयान जारी किया और कहा कि किसान अपनी चुनी हुई सरकार को मनाने के लिए दिल्ली की चौखट पर आए हैं और इसीलिए सरकार से बातचीत पर किसान संगठनों का दरवाजा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं। किसान तीनों कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करवाना चाहते हैं और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही सरकार और किसान संगठनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और संवाद से संग्राम खत्म करने की बात होने लगी है। लेकिन पेच अब भी वही है कि क्या सरकार कानून रद्द करने को तैयार होगी या फिर किसान सरकार का प्रस्ताव मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।